इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अटैक को भारत की तरफ से नाकाम किया जा रहा है, एक के बाद एक। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब होते हुए राजस्थान के बॉर्डर तक पर सीमा पर गोलीबारी और आसमान से भारत पर अटैक की कोशिश, और तमाम जगहों पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हर एक हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अपने पागलपन से बाज नहीं आ रहा है। अंदर के दिख रहे हैं। कल के बाद फिर आज समूचे बॉर्डर पर हेवी फायरिंग और ड्रोन और मिसाइल से अटैक। भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की। बौखलाया पाकिस्तान अब अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, हालांकि उसकी एक नहीं चल पा रही है। भारत की मजबूत सुरक्षा प्रणाली एक एक हमले को नाकाम कर रही है। और कल तो भारत ने लाहौर में मौजूद पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। भारत के मिसाइल पाकिस्तान में जाकर उसके तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कराए। पाकिस्तान को भनक नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान के एक एक हमले को, चाहे वो ड्रोन से हो रहा हो या फिर मिसाइल से, भारत के डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही खत्म कर दिया है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लाल गोले के भीतर देखिए कैसे पाकिस्तानी अटैक को भारतीय डिफेंस आसमान में ही खत्म कर रहा है। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक एक जैसी तस्वीरें, और इसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। किश्तवाड़ में ड्रोन को गिरा दिया गया है। पुंछ, राजौरी, तंगधार में हेवी शेलिंग जारी है। राजस्थान में ब्लैकआउट किया गया है कई शहर में। जैसलमेर में भी ड्रोन गिरे हैं। पंजाब के पठानकोट में भी ड्रोन को गिरा दिया गया है। जम्मू में भी ड्रोन और मिसाइल को गिराया गया है। तो ब्लैकआउट हर शहर में। जम्मू के एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया ड्रोन के जरिए, लेकिन उसे गिरा दिया गया। पाकिस्तान बिलबिलाए। मुनीर की छटपटाहट देखिए। एक एक जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन हर निशाने को नाकाम करते भारतीय सेना के हथियार। ये मुनीर की बिलबिलाहट है। ये मुल्ला मसूद की बिलबिलाहट है। और मसूद को दर्द पहुंचा तो बिलबिला मुनीर रहा है। मुल्ला मुनीर के ये हमले देखिए, और उसको आसमान में ही भारत कैसे फुस कर रहा है एक के बाद एक, ये भी देखिए। लेकिन ये तस्वीरें गंभीर हैं। ये हिमाकत गंभीर है। क्या भारत सिर्फ इन हमलों को नाकाम करेगा, या अब भारत भी हमला करेगा? सबक सिखाएगा। आतंकियों को सिखाया, अब पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाएगा भारत। भारत के आसमान में, भारत के ऊपर हमला करने की जरूरत करने वाले मुनीर की सेना को भारत अब क्या मुंहतोड़ जवाब देगा? क्योंकि मुनीर तो बाज नहीं आ रहा। मुनीर ने फिर से हमला किया है। कल 15 शहर पर, तो इस वक्त हमले उसके हुए हैं जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब होते हुए राजस्थान के शहरों पर, एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर, हर जगह पर हमले, ड्रोन से, मिसाइल से। हम उनके हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों जाया करें अपने हथियारों को? इसकी कीमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के जनरल मौलाना मुनीर को चुकानी होगी। क्या भारत अब हमला करेगा? भारत मुनीर को सबक सिखाएगा? आतंक को सिखाया सबक भारत ने, तो दर्द मौलाना मुनीर को हो रहा है।
छटपटा मुनीर रहा है, गोले मुनीर दाग रहा है, ड्रोन से मुनीर हमले कर रहा है। हमारे संवाददाता रविंद्र ने अपनी आंखों देखी है ये मुनीर की हिमाकत को। मेरे साथ जुड़े हुए जम्मू से। क्या रविंद्र, वो जो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक हुए उसके बाद से अब क्या इस वक्त की तस्वीर है आपके सामने? देखिए, अभी भी कहा जाए तो धमाके जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर लगातार अभी भी धमाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ड्रोन एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं थम गई है, क्योंकि भारत की तरफ से जब रिटेलिएशन किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने उन ड्रोन और मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद भारत की तरफ से करारा और तगड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। आज जिस प्रकार से बघलियाहार डैम के और सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, पाकिस्तान को दो तीन तरफा से मार पड़ रही है। एक तरफ BLA जो है वो पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, भारत जो है वो इस समय आतंकिस्तान के ऊपर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। तीसरी तरफ से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान पहले प्यासा मरा, अब डूब के मर जाए। तो ये पूरी भारत की तैयारी है। जिस प्रकार से आतंकिस्तान का जो मुनीर है उसको, उसने जो कहा था उसका अब खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी करीब 8:26 पर जो ड्रोन जो है वो देखे गए, उसके बाद कहा जाए तो लगातार फायरिंग मैंने अपनी खुद नंगी आंखों से उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा है और उसके बाद पूरे इलाके को, खासतौर पर जम्मू शहर को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। सांबा ब्लैकआउट है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जितने गाँव हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दे रही है। जी, तो भारतीय सेना के जवाब के बाद इस वक्त खामोशी। अब पता चल रहा है मुनीर को कि उसके एक भी हमला कामयाब नहीं होने वाला। एक एक हमले को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। एक एक जगह पर एक भी अब तक उसका हमला कामयाब नहीं हो पाया। एक भी ड्रोन भारत की धरती को सही सलामत छू नहीं पाया। एक भी मिसाइल उसका किसी भी टारगेट को भारत के भीतर हिट नहीं कर पाया है। तो अब यही वजह है कि अब उधर से हमले रुके हैं, लेकिन बॉर्डर पर इस वक्त भी जबरदस्त गोलीबारी। आतंक को ठोका तो दर्द मुनीर को हुआ। आतंकवादियों पर भारत ने निशाना साधा तो चीख निकली शहबाज शरीफ की, और वो इस वक्त सुनाई दे रही है आसमान में जो धमाकों की गूंज आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, जिसके दुलारे आतंकियों को भारत ने ठोका क्या, पाकिस्तान की आर्मी पागल हो गई है। मौलाना मुनीर पागल हो गया है। भारत पर आक्रमण की जरूरत कर रहा है, लेकिन एक भी आक्रमण अब तक सफल नहीं हुआ। और भारत ने जरा सी जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। चीनी खिलौनों से भारत के साथ लड़ने की जरूरत मुनीर कर रहा है, ख्वाब देख रहा है। लेकिन देखिए भारत के जाबाजों को क्या आसमान में ही उसके तमाम हमलों को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू, गुरदासपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीनगर, सांबा, हर जगह ब्लैकआउट किया गया है। यह दुश्मन से लड़ने की तैयारी है। यह दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। इस वक्त सेना के साथ पब्लिक है, जनता है, भारतीय है। हर एक भारतीय इस वक्त सेना है, जाबाज सिपाही है देश का। और ये हर जगह पर इस ब्लैकआउट के जरिए पाकिस्तान को अंधा किया जा रहा है। तो
लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, जब से पाकिस्तान के तरफ से हमला शुरू हुआ है, भारत ने एक एक हमले को न सिर्फ नाकाम किया है बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। यह जवाब सीधे मुनीर को है, यह जवाब सीधे शहबाज को है, यह जवाब सीधे आतंकियों को है। आतंकियों को पालने वालों को जो दर्द हो रहा है, तो जवाब यह उसको है। भारत ने बार बार कहा कि हमने हमला आतंक पर किया है, आतंकवादियों पर किया है, आतंकी ठिकानों पर किया है। पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की सेना पर नहीं, पाकिस्तान की जनता पर नहीं। लेकिन मुनीर तो पागल हो गया। मुनीर के दुलारों पर जो चोट पहुंची, मुनीर के पालतू आतंकियों पर जो भारत ने चोट पहुंचाया, तो देखिए अब पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है। बौखलाकर भारत पर चौतरफा आक्रमण कर रही है, लेकिन हर आक्रमण का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि अब इस वक्त सारे आक्रमण धरे के धरे रह गए हैं। कुछ नहीं बन पड़ रहा है तो बॉर्डर पर शेलिंग की कोशिश, गोलीबारी की कोशिश, और आसमान में देखिए कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। 8 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी इंटरसेप्ट कर दिया गया मतलब आसमान में ही उन्हें नष्ट कर दिया गया। जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। और तमाम जगहों पर जो ड्रोन्स के हमले किए गए, उन सबको भी नाकाम किया गया है। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, तो अब भारत भी उन्हें ठोक रहा है, भारतीय सेना ठोक रही है। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार पागलपन का जवाब इसी तरह देना होता है, और यह पाकिस्तानी सेना का पागलपन है। भारत और पूरी दुनिया समझाने की कोशिश में कि आतंक के खिलाफ भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, अपनी लोगों पर हमले का उसने जवाब दिया, तो बिलबिला उठा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना दर्द से तड़प उठी, और देखिए कैसे निकल रही है पाकिस्तानी सेना का, कैसे निकल रहा है ये दर्द, ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए, बॉर्डर पर गोलीबारी के जरिए। लेकिन हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना इस वक्त दे रही है। एक भी हमले को अब तक कामयाब नहीं होने दिया गया, एक भी ड्रोन को छूने नहीं दिया गया अपने टारगेट को, एक भी मिसाइल को फटकने नहीं दिया गया पास। हर एक हमले को आसमान में ही नाकाम। ब्लैकआउट के चलते आईपीएल के मैच को भी रोक दिया गया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में धर्मशाला में जो मैच, धर्मशाला के ग्राउंड में, उसे रोका गया आईपीएल मैच को, क्योंकि सिर्फ ही पाकिस्तानी सेना की हरकतें इस वक्त चल रही हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। खेल तो बाद में भी खेला जा सकता है, लेकिन पहले इस खेल का जवाब। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से अटैक हुआ है, उसके बाद हर जगह पर ब्लैकआउट किया गया है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 को एक्टिवेट कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसके जरिए पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हर एक हमले को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के दिल में पल रहे आतंक पर चोट क्या पहुंची। देखिए पाकिस्तानी सेना कैसे बौखला गई, मौलाना मुनीर कैसे बौखला गया है, भारत पर हमले की हिमाकत कर रहा है।
लेकिन हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, तो ये पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर भारत का हमला होता है और दर्द से बिलबिलाता मुनीर भारत पर आक्रमण करता है। दोनों एक ही हैं, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी इसी को साबित कर रहे हैं। मुनीर, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरह से पाकिस्तान लगातार भारतीय के रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है, उसे बिल्कुल यही साफ होता है कि पाकिस्तान की सेना और हमास में कोई अंतर नहीं। हमास की आपको याद होगा इजराइल जिस तरह का ही अटैक किया था, बस उसी तरह का अटैक पाकिस्तान भी कर रहा है और ऐसे में बिल्कुल जिम्मेवार कंट्री बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं ठहराया जा सकता। और मैं इस जानकारी आपसे साझा करूँ दर्शकों के साथ। अभी जो घटना से ताजा घटनाक्रम चल रही है उसके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस लगातार बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ कई वेस्टर्न और नॉर्दर्न इलाकों में कई जगह पर इंटरसेप्ट करने की खबरें आ रही, तो ये सेना की जानकारी दी है जो कुछ 8 मिसाइल को सेना ने नष्ट कर दिया है जो जैसलमेर और जम्मू के विभिन्न इलाकों में गिरे थे। इसी स्थिति में निश्चित रूप से लगातार ब्लैकआउट की घोषणा हो रही है। श्रीनगर एयरबेस को श्रीनगर में जो ब्लैकआउट कर दिया गया, इसके साथ साथ कई इलाके जैसलमेर ब्लैकआउट है, तो वेस्टर्न इलाके के साथ साथ लगभग नॉर्दर्न के पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। जैसे आपको जानकारी होगी कि IPL मैच भी रद्दी कर दी थी। तो जो भी पाकिस्तान के फायरिंग रेंज में जो क्षेत्र आता था उन इलाकों में बिल्कुल सेना प्रिकॉशन लेकर के वहाँ ब्लैकआउट करा चुकी है और लगातार एंटी एयरक्राफ्ट जो कमलेश, श्रीनगर में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, श्रीनगर में एयर डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिव है क्योंकि श्रीनगर का जो एयरबेस है वो टेक्निकल एयरबेस है और जब भी भारतीय सेना को जरूरत पड़ती है तो वहाँ जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसकी फ्लाइंग रोक दी जाती है और भारतीय सेना उसका इस्तेमाल करती है। और आपको याद होगा कि श्रीनगर का जो एयरबेस का जो एयरपोर्ट है उसको पहली भारतीय सेना ने अपने कब्जे में कर रखा और वहाँ निश्चित रूप से वहाँ एयरबेस बहुत प्रभावित है। यही नहीं है और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम श्रीनगर के साथ साथ अवंतीपुरा में भी एक्टिव कर दिया गया और ये लगातार पूरे इस एरिया में एंटी जहाँ महत्वपूर्ण लोकेशन है एयरबेस है सभी जगह एंटी एयरक्राफ्ट लोकेशन लगाए गए और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को हवा में मार जाने की क्षमता रखते हैं वो लगातार एक्टिव है। देश के पास बड़े एंटी मिसाइल सिस्टम है जैसे कि S-400 बहुत नवीनतम है, उसके बाद IL-60 है, सही है जो लगातार एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे उसको गिराया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, मतलब कोई भी प्लान पाकिस्तान को सक्सेस नहीं हो पा रहा है। कमलेश बने रहे मेरे साथ, लाइन पर लौटती हूँ आपके पास। और शैलेंद्र मेरे से होगी जयपुर से बने हुए लाइन पर। शैलेंद्र, इस वक्त की क्या तस्वीर है वहां पर, क्योंकि वहां के भी कई इलाके ऐसे थे जो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिए गए थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल